दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां का कोई भी त्योहार बिना म्यूजिक और डांस के सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। एक ऐसा देश दोस्तों जो चारों तरफ से खूबसूरती से घिरा हुआ है। यहाँ के पहाड़, झीलें, समुद्र तट आपका दिल खुश कर देंगे। इस देश का नाम है दोस्तों मॉरिशस। तो हो जाइए तैयार और चलते हैं मॉरिशस के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, मॉरिशस का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। मिनी इंडिया के नाम से भी ये जाना जाता है। बात करें अगर इसकी पॉपुलेशन की, तो ये है 2.3 मिलियन और यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडियन है। वैसे आपको यहाँ पर फ्रेंच, साउथ अफ्रीकन और चाइनीज लोग भी मिल जाएंगे। समुद्र तट, खूबसूरत पहाड़, प्रकृति और सुंदर सुंदर झरने देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, मॉरिशस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखे बिना आप वापस नहीं आ सकते हैं और मॉरिशस पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से भी एक है। खास तौर पर हनीमून मनाने वाले कपल्स के लिए ये एक आकर्षक देश है। यहाँ के बीच पर कपल्स एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की हरे भरे जंगल, पहाड़ और ऐतिहासिक स्थान उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देंगे। मॉरिशस की मुख्य भाषा वैसे तो अंग्रेजी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके साथ ही इस देश में बहुत से लोग हिंदी बोलना भी जानते हैं। इसलिए भारतीय लोगों को यहाँ पर घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, ये देश डोडो नाम के पक्षी की वजह से भी बेहद फेमस है। कहा जाता है कि ये पक्षी केवल यहीं पर पाया जाता है। इतना ही नहीं, आज भी यहाँ पर बड़े बड़े कछुए मिलते हैं जिन पर बैठकर आप आराम से सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस के लोगों को डांस करना और म्यूजिक सुनना दोनों ही बहुत पसंद है। यहाँ ऐसा कोई भी त्योहार या मौका नहीं होता है जब यहाँ के लोग म्यूजिक और डांस को मिस कर दें। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस में आप बहुत सी जगह पर घूम सकते हैं जो जगह आपके ट्रिप को यादगार बना सकती हैं। जैसे कि दोस्तों, ये है बेलेमेयर प्लेस बीच। ये मॉरिशस में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों, हरे भरे जंगल वाले पहाड़ और ताड़ के पेड़ों से सुशोभित ये बीच पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। यहाँ समय बिताना मन को बड़ा ही सुकून देता है। दोस्तों, आप कभी मॉरिशस जाएं तो इस बीच पर जाना ना भूलें। और ये है ब्लैक रिवर गॉर्गेस नेशनल पार्क। ये चारों ओर से पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ है और ये शानदार वन्यजीव अभ्यारण्य है। पर्यटन की दृष्टि से ये भी बेहद खूबसूरत जगह है। 90 के दशक में इस पार्क को सिर्फ जंगली जानवरों के शिकार के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। ये है चामरेल। ये मॉरिशस के सबसे आकर्षण स्थलों में से एक है, जिसे 7 रंगों की धरती के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल इस जगह पर 7 रंगों की रेत है जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। चामरेल में आकर और यहाँ का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप एज ए हनीमून मॉरिशस घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आप अपने हनीमून को यादगार बना सकते हैं। जैसे स्काई डाइविंग। मॉरिशस में स्काई डाइविंग 10,000 वर्ग फुट से करवाई जाती है, जहाँ से आप देश का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहाँ की स्काई डाइविंग करने की शुरुआत 25,000 से शुरू होती है। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस में सबसे अच्छी एक्टिविटीज में से एक के रूप में जाने जाने वाली एक्टिविटी में पानी के नीचे आप मछलियों के बीच में चल सकते हैं। यहाँ पानी के नीचे सैर करके खूबसूरत जीवों और पानी के अंदर का नजारा आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस एक्टिविटी का मजा मॉरिशस में ग्रांड बी लोकेशन पर लिया जा सकता है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्टिव गियर दिए जाएंगे, साथ ही यहाँ आपकी हर तरह की सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाएगा। और दोस्तों, मॉरिशस में आप घुड़सवारी करके भी देश के हर कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। घोड़े पर बैठकर आप समुद्र तटों पर कुछ देर रुककर खूबसूरत सूर्यास्त का मजा भी ले सकते हैं। साथ ही आपके लिए हुए पैकेज में ऐसी कई जगह जुड़ी होंगी दोस्तों, जहां घोड़े की सैर शामिल होगी। तभी तो कपल्स के घूमने के लिए मॉरिशस बेहद ही शानदार जगह है। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस का ले मॉर्नी पर्वत भीड़ भाड़ वाले तटों से दूर अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए परफेक्ट जगह है। ये जगह मॉरिशस की हनीमून प्लेसेस में सबसे खूबसूरत जगहों में आती है। मुख्य द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में स्थित ये उबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखला 12 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और पहाड़ की चोटी से देखने पर यहाँ के आसपास का नजारा बेहद ही रोमांटिक लगता है। और दोस्तों, ये जगह विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी आती है। दोस्तों, मॉरिशस में हनीमून से जुड़ी रोमांटिक चीजों की कमी नहीं है और स्पा थेरेपी उनमें से ही एक है। अगर आप दोनों यहाँ पर हनीमून के लिए जाएं या फिर सिर्फ घूमने के लिए जाएं, तो आपको यहाँ पर स्पा जरूर ट्राई करना चाहिए। अनाहिता में 4 सीजन रिजॉर्ट मॉरिशस का स्पा एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको भारतीय, अफ्रीकी, चीनी और यूरोपीय चिकित्सा स्पा का मिश्रण मिलेगा। आप और आपके पार्टनर को इस स्पा सेशन में जरूर जाना चाहिए। ये सेशन 2 से 3 घंटे तक किया जाता है।
लेकिन दोस्तों, इन एक्टिविटीज के बीच में आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ही की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मॉरिशस में करने के लिए बहुत कुछ है। हाइकिंग पर्यटकों की पसंदीदा चीज है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए तो ये जैसे स्वर्ग है। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इन घने जंगलों में आप खो सकते हैं। इसलिए हाइकिंग पर जाने से पहले एक गाइड को हायर करने की सलाह दी जाती है। बिना गाइड के हाइकिंग यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोकेशन सर्च करने के लिए गूगल मैप पर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा भूल कर भी ना करें। अगर आपको किसी लोकेशन के बारे में पता करना है, तो स्थानीय लोगों या फिर किसी होटल से जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, भले ही मॉरिशस के बीचेस सबसे फेवरेट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना दिन यहीं बिताना है। यहाँ पर और भी बहुत सुंदर जगह है जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आप यहाँ की कई खूबसूरत जगहों को मिस कर सकते हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह पर जाकर सिर्फ बीच पर ही अपना समय ना बिताएं, बल्कि यहाँ की और भी खूबसूरत चीजों का आनंद लें। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस में बस एक कॉमन शिप ट्रांसपोर्ट है। कहीं आने जाने के लिए लोग बस से ही सफर करना पसंद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉरिशस में शॉपिंग करते समय प्रोडक्ट क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें। ये विदेश है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हर चीज अच्छी क्वालिटी की होगी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ विक्रेता नए पर्यटकों को देखकर सेकंड हैंड प्रोडक्ट को महंगे में बेच देते हैं, इसलिए खरीदने से पहले इन्हें चेक जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा बताई गई कीमत पर सहमत ना हो। बार्गेनिंग करने के बाद ही कुछ खरीदने की सोचें। इसके अलावा दोस्तों, मॉरिशस में बस एक कॉमन और चिप ट्रांसपोर्ट है। कहीं आने जाने के लिए लोग बस से ही सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन शाम के 7 बजे के बाद यहाँ पर बस यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। दरअसल कई बस ऑपरेटर शाम 7 बजे के बाद काम करना बंद कर देते हैं। वहीं यहाँ पर कुछ जगहों पर खूब अंधेरा हो जाता है, जिससे पर्यटकों को परेशानी हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको जहां भी घूमना हो, आप 7 बजे से पहले घूम लें। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, मॉरिशस की मंत्रमुग्ध कर देने वाली राजधानी पोर्ट लुइस भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये शहर को सबसे आकर्षक मंदिर, दिलचस्प बाजार और त्रुटिहीन संग्रहालयों से घिरा हुआ है। आप शहर में घूम सकते हैं और यहाँ के समुद्र तटों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मॉरिशस में हनीमून मनाने के लिए शहर किसी शानदार जगहों से कम नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और आपको यहाँ पर जाने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। दोस्तों, अगर आप इंडियन हैं तो मॉरिशस जाने के लिए आपको वीजा की नीड नहीं है। आप बिना वीजा के मॉरिशस घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन नहीं हैं तो आपको वीजा की खास जरूरत है। इसके लिए दोस्तों, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आपको आपका वीजा 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। और 7 से 8 दिन के लिए मॉरिशस घूमने में आपको 60 से 70 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो दोस्तों, ये था अपनी गोद में खूबसूरती को समेटे हुए मॉरिशस। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट्स में। साथ ही अगर आप में से किसी ने इस देश की विजिट की है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया।